अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इवनिंग रूटीन। आज का व्लॉग जो है ना मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ, एक्चुअली ना कभी कभी कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जब हम लोग को अचानक पता चलती है ना, तो बहुत 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 सेटिस्फेक्शन वाली फ़ील आती है। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत अच्छा भी होने वाला है, मज़े का भी होने वाला है। अभी था जी शाम का टाइम, तो मैंने सोचा सबसे पहले मी टाइम एंजॉय करती हूँ, चाय बनाती हूँ और साथ में ना बिस्किट एंजॉय करती हूँ। अच्छा, मैं ना ज़्यादा मीठे वाला बिस्किट जो है ना वो खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से दो खा लिए थे। मुझे नमकीन बिस्किट जो है ना चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने सोचा पहले ना अच्छे से चाय को एंजॉय करती हूँ। उसके बाद जो है ना लंच रेडी करूँगी, डिनर, क्योंकि आज ना मैंने कुछ नहीं बनाया था दोपहर में, तो अभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने क्या बनाना है। यही सोचते सोचते हो गए 5 to 6 टाइम शाम का। मैंने सोचा अभी लोग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं फिर अम्मी मुझे कहने लगी तुम ना ऐसा करो, आज ना मज़ेदार चटखारेदार ना बिरयानी बना लो। मैंने कहा चले ठीक है। और बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करने वाली, उसका भी लोग मैं ना लिंक ऐड करूँगी, ज़रूर ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो आप लोगों ने अगर बिरयानी सीखनी हुई, देखनी हुई कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ जाके ना देख लेना। उसके बाद जी आज मैं इसलिए ज़रा खुश हूँ, मुतमईन हूँ। जब मैं ये व्लॉग करी थी ना वॉइस ओवर, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम लोग किसी की खुशी सुनते हैं तो हम लोग की इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि देखो अल्लाह ताला पर इतना, ये किसी के थ्रू ना अल्लाह ताला का जो तवक्कल है ना, हमारा यकीन है ना वो बढ़ जाता है। खैर मेरा भी इसी तरह से हुआ है कि खुशी मतलब कि ना किसी की खुशी में खुश होना भी बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कल इतना बढ़ चुका है। मुझे अल्लाह ताला पर बहुत यकीन है और मेरी दुआ है कि मैं जो भी ये मेरा ना व्लॉग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे और मेरी हर बहन की हर ख्वाहिश को पूरा करे। यहाँ पर जी ज़बरदस्त सी चटखारेदार स्पाइसी सी बिरयानी बन रही है, ठीक है, शाम को। और अगर हम लोग ने सब कुछ किया हो ना, सब कुछ अरेंज किया हो, तो हम लोग तकरीबन 1 आवर में बिरयानी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ। और अगर किसी मेरी बहन को ना अच्छा लगा मेरा व्लॉग, तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना, आप लोगों ने शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस व्लॉग को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर माई यूट्यूब फैमिली, जो लोग मुझे वॉच करते हैं, जो मेरी सिस्टर्स मुझे आके अप्रिशिएट करती हैं, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, यकीन माने बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर टाइम आएगा जब ज़रूर कामयाबी भी मिलेगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हर बहन का नसीब बहुत अच्छा करे। अच्छा, आज जो है ना मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर देते हैं। चाहे आप लोग दुआ करें और कभी किसी के आगे, इंसानों के आगे तो एटलीस्ट कभी मत रोए ना, हमेशा हमेशा अल्लाह से मांगे, रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे। और आज मेरा ये यकीन और पुख्ता हो गया, मेरा अल्लाह पे तवक्कल और पुख्ता हो गया। अच्छा, वो कैसे? अब आप लोग सोचोगे इतना लेक्चर तो दे रही है ये, लेकिन बता कुछ नहीं। खैर, मैं मेरी कज़न है, ठीक है, उनको ना 7 ईयर पहले ना माशाल्लाह से बेटी हुई थी। उसके बाद अब आज 7 ईयर्स के बाद अल्लाह पाक ने उनको इतने माशाल्लाह प्यारे से बेटे से नवाजा। और जब मैंने सुना, और मैं बहुत बहुत हैरान हुई, क्योंकि एटलीस्ट मुझे उनकी जर्नी का नहीं पता था कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं ETC वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने सुना, मैं इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अल्लाह ताला उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। और एटलीस्ट आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोग भी फुल ऑफ मोटिवेट रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बिरयानी बनाई ना, मैंने सोचा जल्दी से ना आलू की टिक्की भी बना लेती हूँ। हो सकता है जो मेरे बच्चे हैं ना वो बिरयानी स्पाइसी होने के एटलीस्ट ना बावजूद ना खाएं वो। फिर मैंने जल्दी से क्या किया, कुछ क्वांटिटी में आलू लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 to 4 ना चिकन पीसीस पड़े थे, मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके उनको उसको बॉईल कर लिया। कैबिज पड़ी थी, ठीक है, इसको मैं अच्छे से चॉप करूँगी दोनों चीज़ों को। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग भी, विंटर्स है ना तो दिल करता है मज़े मज़े के फ्राइंग जो चीज़ें होती हैं ना वो हम लोग बनाएं। और मैं ऐसे कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ कि डेली बेसिस में ना कुछ अच्छा जो अलग ना सालन से हट के कुछ बना लिया करूँ। और होता ही है कि बच्चे फिर इंजॉय कर लेते हैं। कभी होता भी है कि मैं नहीं भी बनाती, स्किप कर देती हूँ। इतनी भी मैं कोई प्रो नहीं हूँ कि मैं कहूँ नहीं जी नहीं मैं हर टाइम अवेलेबल रहती हूँ 24 आवर्स, ऐसा भी नहीं होता। और आजकल आप लोगों को मज़े की बात ये बताती हूँ कि अब जब मैं सारी जो एफ़र्ट है ना अपने दिन पर लगा देती हूँ अपने बच्चों के साथ। आजकल जो बच्चे हैं ना शायद वो मुझसे बहुत तंग होंगे, वो इसलिए कि यार इतनी विंटर्स मतलब शिद्दत है सर्दी की, और विंटर्स में इतना हेक्टिक कर देते हैं ना बच्चे, मिनट में सॉक्स गंदी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको
इतना मतलब मसला होता है सर्दी में, और मुझे तो इसलिए पर्सनली ना सर्दियाँ पसंद ही नहीं है। मुझे शादी से पहले भी, सही बात बताऊँ तो, सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, हम लोग खुल के कोई काम नहीं कर सकते, और काम ख़त्म होते नहीं है लेकिन दिन ख़त्म हो जाता है। तो मेरे बच्चे शायद आजकल मुझसे बहुत तंग आए होंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत तंग करती हूँ। सॉक्स जो है मिनट बाद पहनाओ, सॉफ्टी पहनाओ, और अगर कोई बच्चा वॉशरूम गया और वो हैंड वॉश ना करे तो मुझे बहुत वहम रहता है। फिर मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि यार अच्छे से हैंड भी बार बार अगेन एंड अगेन वॉश करवाती हूँ। तो होता ही है कि फिर वो ना मुझसे तंग आए होते हैं, फिर मैं कभी उन पर लाउड हो जाती हूँ। और अगर जब वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो तहा क्या करता है आजकल, उसको नया पेयर पहनाती हूँ सॉक्स का, वो क्या करता है पूरे घर में घूमाता है, और सॉक्स इतनी कोई गंदी करके आता है, और फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उसको वॉश करने का और उसको दोबारा वेयर करवाने का। लेकिन खैर बच्चे हैं, और थोड़ा सा ही टाइम में फिर सर्दी चले जाएगी। और यहाँ पर जो मैंने आलूओं में हरा धनिया ऐड किया, ठीक है, जो मैंने चॉप की थी सब्ज़ी और चिकन वो भी ऐड कर दिया, और बहुत अच्छी बनी थी। स्पाइसेस में मैंने कुछ इतना ऐड नहीं किया था। ब्लैक पेपर ऐड की थी ½ टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे ½ टीस्पून, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया, और दैट्स इट। सिंपल तरीके से इसको मैश कर लिया। आप लोग चाहें तो हैंड्स की मदद से कर लें, आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से कर लें, ये सारा इट्स डिपेंड्स अप टू यू। ठीक है, आप लोगों पर है ये। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। कहानियाँ सारी मैंने आप लोगों को सुना दी हैं साथ के साथ, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ज़ीरा। और अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, आप लोग इसको नगेट्स की शेप दे सकते हैं, आप लोग सिंपल जो आलू टिक्की होती है ना उसकी शेप दे सकते हैं। अच्छा, ये इतनी मज़े की बनी थी, लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग चाहें तो थोड़ा स्पाइस ज़्यादा करके ना इसको बना सकती हैं। ठीक है, और इसको जो कहते हैं ना, जो नान टिक्की वाली टिक्की की वाइब आती वो आ रही थी मुझे तो, और बहुत अच्छी बनती है। हम लोग इसको सैंडविच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको लंच बॉक्स में ना सैंडविच बना के उसमें थोड़ा सा चीज़ रख के इसको करके मेल्ट करके दे सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं हम लोगों को एक रेसिपी से। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जैसे कि विंटर्स हैं तो अच्छे से चाय बनाएं, चाय बनाने के साथ साथ ये बनाए और साथ फ्राइज़ बनाएं। सोचा तो पहले मैंने यही था कि मैं ना साथ फ्राइज़ ही बना लेती हूँ, फ्राइज़ भी क्रिस्पी से, हल्का सा ना सॉल्ट ऐड करके। फिर मैंने सोचा यार मारिया सारे आलू ही आलू हो जाएंगे तो वो कल के लिए छोड़ दो, मीन्स के ज़ाहिर है रोज़ कुछ ना कुछ बनाना है। तो इस तरह से ना फिर इंसान बनाता जाता है। यहाँ पर जी जब हम लोग ये एक रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, साथ साथ किचन में कुकिंग करते हैं तो बहुत मैस हो जाता है। फिर मैं जल्दी से सोचा साफ़ सफाई भी कर लूँ यहाँ से, जल्दी से मैं बर्तन जो है ना वो साफ़ करी थी। और ज़ाहिर सी बात है जब हम लोग किचन में खड़ी होती हैं, तो जब मैं भी व्लॉग बनाती है ना आपकी बहन मारिया शेख, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मेरी कोशिश होती है कि जो मैं कर रही हूँ यार थोड़ा थोड़ा क्लिप में ऐड कर दिया जाए, ताकि एक रियलिटी पता चले हाउसवाइफ की। ठीक है, कि हम लोग बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन ये सब करते हैं। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली, वंस अगेन कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करती हैं, आप लोग वॉच करते हैं। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब के ना हर जायज़ ख्वाहिशत को पूरा करे। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जी जो हमें पेरेंट्स बनाया ना, तो हमें इतने अच्छे पेरेंट्स बना के अपने बच्चों की हर चॉइस ख्वाहिशात को पूरा कर सके, हम लोग उनको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। और जितने प्यारे माशाल्लाह बच्चे होते हैं ना, उतनी प्यारी ही उनको ना मतलब एसेसरीज़ भी होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों की एक मज़े की बात एक और बताती हूँ। आज तो आप लोगों ने मेरी कहानियाँ सुनते ही जाना है। ब्लंडर ये हुआ कि मैंने वॉइस ओवर किया और मैं इतनी एक्साइटमेंट में ना मैसेजेस के चक्करों में, मतलब कि ना वेबसाइट के चक्करों में देखते दुखते ना सारी ऐप्स देख रही थी, और मेरा हाथ क्लिक हुआ और इतना वॉइस ओवर किया था वो सेव होने की बजाय सारा कैंसिल हो गया। खैर फिर मैं आई अगेन, और मैं अक्सर ना रात को करती हूँ 12-1 बजे वॉइस ओवर, जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, जब मुझे होता है कि मुझे कोई काम की आवाज़ नहीं आएगी, किसी को ये नहीं होगा कि हमें ये कर दो वो कर दो, मैं तब वॉइस ओवर करती हूँ। इस टाइम मेरी एनर्जी भी काफ़ी डाउन होती है, और होता ही है कि मैं दिन में काफ़ी फ्रेश होती हूँ, लेकिन इस टाइम होता ही है कि मैं कुछ बोलना कुछ चाह रही होती हूँ और बोल कुछ देती हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम सबसे ऐसा हो जाता है। यहाँ पर बर्तन शर्तन धोए, हाथ मेरे ना काफ़ी ठंडे हो रहे थे, रेड हो रहे थे, और फिर मैंने जल्दी से ना अच्छे से हाथों को सेका। और अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना टिक्की जो है ना फ्राई करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग चाहें ना, आप लोगों ने इस पर ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप लोग चाहें तो मतलब मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसन की स्लरी से बना के ना उसको फ्राई कर सकते हैं। आपकी बहन सिंपल सा तवा लेती है, ठीक है। मैं कोई फ्राइंग पैन श्रिंग पैन यूज़ नहीं करती, ना मैं डीप फ्राई करती हूँ, ठीक है। मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल लेती हूँ, शैलो सा फ्राई कर लेती हूँ। सिंपल सा मैंने एग लिया, ठीक है। आप लोग चाहें तो सॉल्ट ऐड कर लें, आप लोग चाहें तो ब्लैक पेपर और वही ग्रीन रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके ना एग को ना हल्का सा करके फिर
मतलब फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह से फ्राई किया मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को मतलब कि फ़ाइनल इसकी शेप दिखाऊंगी, लुक दिखाऊंगी, तो आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा ये कितनी अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। और यही था शाम का मतलब व्लॉग छोटा सा जो मैंने रिकॉर्ड किया, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग मेरी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली को अच्छा लगाओ और आप लोग को बहुत बहुत ना मैं अच्छी इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह कोई बहन जिसको नहीं आती ना वो भी सीख सकते हैं। वैसे तो बात यह है कि यूट्यूब भरा पड़ा अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज़ से। ठीक है, हर कोई सिखा रहा है और हर कोई अपने तरीके से पूरा अच्छा इनपुट दे रहा है, मतलब कि अच्छा ही लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जी हल्का हल्का सा एग लगा के, ठीक है, पहले अच्छे से कुकिंग ऑयल को गर्म किया, उसके बाद मैंने लॉक कर दिया ताकि ना अंडा ना जले, कलर अच्छा सा ना गोल्डन सा आ जाए, अच्छा सा फ्राई हो जाए। ठीक हो गया, ये आप लोग देख लें फ्राई हो रही है। यहाँ पे आलू की टिक्की आप लोग इसको पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं और सिंपल चाय के साथ, केचप के साथ, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, चटनी के साथ। तो जिस तरह से आप लोगों की ख्वाहिश है, जिस तरह से आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी आलू की टिक्की। ये देखें जी, ये वाकई बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जेटिक वाइब के साथ, अच्छी सी होम कुकिंग के साथ। यही था मेरा व्लॉग। और अब मैं सेक रही थी हीटर, ठीक है, गैस ना होने के बराबर थी लेकिन मैं इसको बंद होने नहीं देती। और यही मेरा इसी तरह से मी टाइम होता है। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।